तो इस इम्फैटिक चैप्टर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि जहाँ भी इस टाइप का सेंटेंस रहेगा उसको कैसे हम लोग इम्फैटिक के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। मात्र एक ही वीडियो में जो है ये चैप्टर पूरे तरीके से हम इंड करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जनरल रूल्स क्या होता है। सबसे पहले राइट सब्जेक्ट और प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में अगर इम्फैटिक बनाना हो, जैसे मान लेते हैं कोई भी सेंटेंस है उसका अगर इम्फैटिक बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रोनाउन लिखेंगे, पहला काम हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, डू डज डिड, यही 3 वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो आप बोलिएगा सर हेल्पिंग वर्ब में तो एम भी आता है, इज भी आता है, आर भी आता है, वाज भी आता है, वर्ब भी आता है, लेकिन सर आप यहाँ पे तो सिर्फ बोल रहे हैं कि डू डज डिड ही यूज़ करना है, क्योंकि इस टॉपिक का हेडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, इम्फैटिक विद डू डज डिड। तो जब इम्फैटिक विद डू डज डिड का मतलब यहाँ पे प्रेशर डालेंगे किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो डू डज डिड के साथ। जैसे जनरल रूल्स, किसी भी सेंटेंस का इम्फैटिक बनाने के लिए जनरल रूल्स क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो डू डज डिड लिखना है, इस तीनों में से कोई एक लिखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे लिखना नहीं है, V1 फॉर्म लिखना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, V1 फॉर्म। और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट लिखना है। एक बात याद रखें, अगर सेंटेंस में V1 कहीं पे भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किसी भी सेंटेंस में अगर V1 दिया हुआ है तो हम लोग उसका इम्फैटिक बनाते समय V1 को ब्रेक कर देंगे डू प्लस V1 में। कहीं पे अगर V5 दिया हुआ है तो उसका अगर इम्फैटिक बनाना होगा तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि उसको किस में ब्रेक कर देंगे, डज प्लस V1 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे डज प्लस V1 में। फिर V2 अगर दिया हुआ तो इसको किस में ब्रेक कर देंगे, डिड प्लस V1 में, याद रखना है। जैसे एक सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल, तो आई प्ले फुटबॉल में जो है आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आई प्ले फुटबॉल में क्या हो रहा है, यहाँ पे आई प्ले फुटबॉल में प्ले जो वर्ब है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्ले जो वर्ब है ये V1 फॉर्म है। V1 फॉर्म है कि नहीं, तो जब V1 फॉर्म है तो इसका इम्फैटिक बनाना होगा तो क्या करेंगे, बस प्ले के जगह पे V1 के जगह पे क्या लगाना है, डू प्लस V1। ये वाला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट समझना है, ये जो प्ले जो लिखा हुआ ना यहाँ पे क्या करना है, डू प्ले कर देंगे, बस यही सिंपल है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। लेकिन अगर वही बोलेंगे आई डू प्ले फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल खेलता ही तो हूँ। तो देखिए यहाँ पे खेलता हूँ और यहाँ पे हो गया खेलता ही तो हूँ। तो ये जो खेलता ही तो हूँ जो हुआ, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर डालने का काम कर रहा है। यहाँ पे प्ले इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डू प्लस प्ले लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें ही प्लेस बॉल, तो ही प्लेस बॉल मतलब प्लेस क्या है, V5 है। तो जब V5 यहाँ पे प्लेस है तो इसका हम लोग को इम्फैटिक बनाना होगा तो क्या करेंगे, सीधे क्या करना है, डज प्लस क्या करना है, V1 में ब्रेक कर देना है, तो हो जाएगा ही डज प्ले बॉल। बात समझ में आ रहा है सारे लोग को हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्या है, सिंपल है। बस जहाँ भी V1 देखिए वहाँ पे क्या कर दीजिए, डू प्लस V1, और जहाँ भी V5 देखिए वहाँ पे क्या कर दीजिए, डज प्लस V1 कर देंगे। मतलब अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है मोहन प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेड आ गया, तो प्लेड कैसा वर्ब है, तो बोलिएगा सर ये तो V2 वर्ब है। तो जब V2 वर्ब है तो इसका इम्फैटिक कैसे बनाएंगे, मोहन डिड प्ले फुटबॉल कर देंगे। स्पेशल रूल्स में आते हैं, जैसे मान लेते हैं ये तो जनरल रूल्स हम लोग डिस्कस कर लिए, अब हम लोग स्पेशल रूल्स पे आते हैं। किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे कि गो देयर, जैसे मान लेते हैं कोई सेंटेंस है गो देयर में जो है ऑर्डर है कि नहीं है, ये जब ऑर्डर है तो इसका इम्फैटिक बनाना होगा तो क्या करेंगे, डू गो देयर कर देंगे। क्या कर देंगे इसमें, डू गो देयर। तो कहिए सर इसका मीनिंग क्या होगा, गो देयर का मतलब होता है वहाँ जाओ, और डू गो देयर मतलब हो जाएगा वहाँ जाओ, तो ये मीनिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे बोलेंगे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, ये तो ऑर्डर हो गया। अब इसमें अगर हमको इसके इम्फैटिक बनाना होगा तो सिंपली क्या कर देंगे, बस डू ऐड कर देंगे, डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। तो यानी कि इम्फैटिक बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर में डू लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है एडवाइस। अगर एडवाइस कहीं पे सलाह रहेगा, जैसे लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, तो इसका भी इम्फैटिक बनाते समय उसके आगे में सिर्फ डू लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे डू एडवाइस लिखा हुआ है ना, कोई भी एडवाइस है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो यहाँ पे डू टेक मेडिसिन कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट का आ गया कॉन्सेप्ट, प्लीज़ हेल्प मी,
तो प्लीज़ हेल्प मी क्या रिक्वेस्ट है, तो उसका इम्फेटिक बनाते समय क्या करेंगे, प्लीज़ डू हेल्प मी, यहाँ पे प्लीज़ के बाद लगाना है। काइंडली पोस्ट द लेटर है यहाँ पे, तो काइंडली पोस्ट द लेटर के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, काइंडली पोस्ट द लेटर में हम लोग कहेंगे काइंडली डू पोस्ट द लेटर कर देंगे, यहाँ पे काइंडली डू पोस्ट द लेटर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हैव हैज़ हैड कहीं पे दिया हुआ है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हैव हैज़ हैड अगर कहीं पे दिया हुआ है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है हमको, यहाँ उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखिए आई हैव अ पेन है तो बस कर देंगे आई डू हैव अ पेन। सीता हैज़ अ कार है तो सीता डज हैव अ कार कर देंगे। सी हैड अ पेन है तो सी डिड हैव अ पेन कर देंगे। बस यही सारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है समझना है। जैसे अगर आपसे कोई बोले मुझे एक कलम दीजिए, मुझे एक कलम दीजिए जो सेंटेंस है, तो दीजिए में तो रिक्वेस्ट है, तो बोलेंगे प्लीज़ गिव मी अ पेन। क्या होगा इसका सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी अ पेन होगा कि नहीं होगा। मुझे एक कलम दीजिए का इंग्लिश क्या होगा, प्लीज़ गिव मी अ पेन होगा ना। लेकिन वही बोलेंगे कि मुझे एक कलम दीजिए तो क्या करेंगे, प्लीज़ डू गिव मी अ पेन कर देंगे। एक अगर वही रहेगा मुझे कलम दो तो होगा गिव मी अ पेन, मुझे कलम दो तो क्या हो जाएगा, डू गिव मी अ पेन। मतलब मुझे कलम दीजिए तो प्लीज़ गिव मी अ पेन, अब मुझे कलम दीजिए तो प्लीज़ डू गिव मी अ पेन। मुझे कलम दो गिव मी अ पेन, और मुझे कलम दो तो हो जाएगा डू गिव।